हेलो एवरीवन, डी के ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एडवांस कैलकुलस में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, यह एक एडवांस कैलकुलस का टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बीटा फंक्शन, व्हाट इज बीटा फंक्शन? बीटा फंक्शन होता क्या है? ठीक है, बीटा फंक्शन हम लोग किससे बोलेंगे, कैसे फंक्शन को हम लोग बीटा फंक्शन का नाम देंगे? ठीक है, देखो, द इंटीग्रल 0 to 1 x के पावर m माइनस 1 माइनस x के पावर n माइनस 1 dx इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। कहने मतलब ऐसा इंटीग्रल, ऐसे इंटीग्रल को, है ना, कोई इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन का नाम बीटा फंक्शन देंगे यदि किस टाइप का हो, इस टाइप का। कैसा? 0 to 1 हो, ऑलवेज हमेशा लिमिट 0 से 1 हो, और यहाँ पे x के पावर m माइनस 1, ठीक है, और 1 माइनस एक्स हमेशा, है ना, इस टाइप का दिखना चाहिए। यहाँ पे n माइनस 1 dx, जहाँ m और n जो है ना, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, इच कॉल्ड, यह जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रेशन का नाम जो होगा उसका नाम क्या होगा? बीटा फंक्शन। ठीक है, और इस इंटीग्रल को हम लोग डिनोट करेंगे कैसे? बीटा यम, है ना। यहाँ यम माइनस 1 है एक्स के पावर में, तो यहाँ यम लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स के पावर जो भी होगा n माइनस 1, तो ये n वाला यहाँ लिखेंगे। तो कहने मतलब इसका नाम देंगे बीटा यम। दैट इज, अर्थात जो बीटा यम है ना, वो इसी इंटीग्रल का नाम है। बीटा यम बराबर 0 to 1 x के पावर m माइनस 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1, दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। ठीक है, और जहां m और n क्या है? कोई पॉजिटिव है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बीटा फंक्शन किसे कहते हैं। ऐसे इंटीग्रल को बीटा फंक्शन नाम देते हैं जो ऐसे दिखे। ठीक है, इस इंटीग्रल का नाम, इस इंटीग्रेशन का नाम ही बीटा फंक्शन है। ध्यान देना। देखो कुछ एग्जांपल अगर बात करें, देखो यहाँ लिखा है 0 to 1 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स के पावर 5 dx। तो आप देखोगे तो उस टाइप के इसको हम बना सकते हैं, उस इंटीग्रल टाइप का। कैसे? ये 0 to 1 है, यहाँ एक्स क्यूब, बताओ किस नंबर में से 1 घटाओ कि 3 आए? यहाँ लिख सकते हो ना, 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, और 1 माइनस एक्स के पावर 6 माइनस 1 dx, 6 में से 1 गया 5। तो आप देखोगे जो ये इंटीग्रल है वो इस टाइप का दिख रहा है ना। यहाँ m माइनस 1, यहाँ 4 माइनस 1, यहाँ n माइनस 1, यहाँ 6 माइनस 1। तो m के स्थान पे कितना है? 4 है, और n के स्थान पे कितना है? 6 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा m कितना है? 4, और n कितना है? 6 है, तो ये बीटा 4 6। ठीक है, तो यह जो इंटीग्रल है बीटा 4 6 के बराबर है, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि बीटा mn की कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसको अगर देखो तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1, एक्चुअली x के पावर 1/2 लिखा हुआ है, x के पावर 1/2, तो ये क्या है? 1 माइनस एक्स के पावर 3 dx। तो आप देखोगे इसको लिख सकते हो 0 to 1 कितना, तो अगर मैं x के पावर 3/2 में माइनस 1 करूं तो 1/2 मिलेगा। तो कुल मिला के क्या किया करो, इसमें देखो कितना है? 3 है ना, इसमें एक जोड़ दिया करो, तो 3 है 4, यहाँ 4, इसमें एक जोड़ दो, 5 1 6, तो बीटा एम है। इसमें जैसे है ना, एक्स पावर 1/2 है, ए 1 माइनस एक्स का होल क्यू है, इसमें एक जोड़ो, 3 1 4, इसमें एक जोड़ोगे 3/2 बचे, 3/2, तो बीटा 3/2 कामा 4, है ना। तो इसको अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स के पावर 4 में से एक गया 3, एक्चुअली किसके बराबर आ गया? बीटा यम की वैल्यू है 3/2 और n की वैल्यू है 4, एक्चुअली इसके बराबर होगा, है ना। अगर इसकी बात करें तो यह 0 to 1, इसमें एक जोड़ दो, है ना, तो कितना आएगा? एक जोड़ोगे तो 2/3 है, माइनस 2/3 प्लस 1 करोगे तो 3 1 जा 3, 2 1/3 आएगा। तो x के पावर 1/3 माइनस 1 करोगे तो माइनस 2/3,
अब इसमें भी एक जोड़ दो, एक जोड़ोगे कितना मिलेगा, -1/2 में अगर एक जोड़ोगे तो 1/2 मिलेगा प्लस में। तो यहाँ अगर 1/2 में -1 घटाएं तो पक्का है कि -1/2। तो यहाँ से क्या हो गया, बीटा बराबर आपको यम की वैल्यू हो गया 1/3 और एन की वैल्यू हो गया 1/2। एक्चुअली बीटा 1/3 का 1/2। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, बीटा फंक्शन के। तो बीटा फंक्शन इस इंटीग्रल का नाम है ना। और अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिखेगा, कोई भी इंटीग्रल दिखेगा, तो इसको हम लोग को बोलेंगे कि बीटा फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना अजीब टाइप का ये इंटीग्रल है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको सॉल्व करो शायद आप ना कर पाओ, है ना, बट बीटा फंक्शन से बड़े इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि बीटा फंक्शन टाइप का दिख रहा है तो मैं सीधे बीटा 4/6 लिखूंगा, इसको इसकी मान निकाल दूंगा। इसका मान निकालना भी मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन रहा और एग्जाम्पल रहा, इनको अच्छे से लिखो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, इनको लिखो। अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। एक प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। कहने मतलब जो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो बीटा फंक्शन होता है ना वो सिमेट्रिक होता है। मतलब बीटा एम एन या फिर बीटा एन एम करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में आपस बराबर होंगे। ठीक है, चाहे बीटा एम एन निकाल लो आप, चाहे बीटा एन एम निकाल लो, दोनों इक्वल ही आएंगे। मतलब आगे पीछे कर सकते हो, सिमेट्रिक इससे बोलते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं, सिमेट्रिक है। ठीक है, चाहे एम को एन बदल दो, चाहे एन को एम बदल दो, दोनों बातें सेम है। इसको प्रूव करते हैं कि बीटा एम एन ऑलवेज बीटा एन एम के बराबर होता है। इसको बोलते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि बीटा फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आता रहता है इसको प्रूव करने के लिए। इसको लगभग 2-3 प्रॉपर्टी हम करेंगे, तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तीनों प्रूफ आप अच्छे से तैयार कर लेना। चलो करते हैं प्रूफ कि बीटा फंक्शन कैसे सिमेट्रिक होता है, उसको प्रूव करते हैं। तो बाय डिफिनीशन बीटा एम एन बराबर क्या होगा, क्या होता है बता। बीटा एम एन किसके बराबर होता है, 0 से 1 एक्स के पावर m -1 1 माइनस एक्स के पावर n-1 dx, इसके बराबर होता है। अब एक काम करते हैं, ये जो 1 माइनस एक्स है ना उसको लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, है ना। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करें दोनों तरफ, क्या होगा, 1 का 0 एक्स का 1, है ना, 1 dx, यहाँ पे dy। तो कहने मतलब ये हो गया कि जो dx बराबर मिल गया वो कितना मिल गया, -dy, है ना। तो यहाँ उठा के रख दो, पुट कर दो इसमें। तो बीटा एम एन बराबर किसके होगा, बीटा एम एन बराबर लिमिट चेंज करो। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 1। यहाँ y बराबर 1। पहले x के रूप में मेरा फंक्शन था, अब मैंने y के रूप में बनाने जा रहा हूँ, तो जो लिमिट होगा वो y का लिमिट आएगा। तो यहाँ से y की लिमिट निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 0। तो लिमिट बन जाएगी 1 से 0। तो 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, y, यहाँ y के पावर n-1 और dx स्थान पे -dy, और x के स्थान पे क्या रखोगे, जब 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई है तो फॉर इम्प्लाइज वाई एक्स बराबर कितना आएगा, यहाँ से माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स, वाई इधर आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस वाई बराबर एक्स। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे क्या रखूंगा, 1 माइनस वाई, और 1 माइनस एक्स स्थान पे वाई, तो रख दो एक्स के स्थान पे 1 माइनस वाई, यहाँ रखोगे तो 1 माइनस वाई के पावर m-1, ये बनेगा पूरा। ठीक है, अब देखो इसको अगर लिमिट देखो, अगर a से b एक प्रॉपर्टी होती है डिफिनिट इंटीग्रल की, a टू b f(x) dx हो, अगर आप लिमिट चेंज करते हो b से a करते हो तो यहाँ आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो अगर लिमिट चेंज करें तो क्या होगा, लिमिट चेंज करोगे तो -0 to 1 1 माइनस वाई के पावर m-1 वाई के पावर n-1। अब यहाँ क्या है, -dy। अब क्या हो गया, माइनस माइनस
प्लस, तो ये हो गया प्लस 0 to 1, ये y पहले लिख लो, y के पावर n माइनस वन, फिर 1 माइनस वाई लिख लो, 1 माइनस वाई के पावर m माइनस वन dy। ठीक है, तो ये देखोगे तो एक्चुअली क्या है, बीटा फंक्शन ही है ना। अगर y के स्थान पे, अगर y के स्थान पे x रख दूं तो क्या बन जाएगा, देखो 0 to 1, x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस x के पावर n, यहाँ n है, n माइनस वन, और यहाँ पे m माइनस वन dx, ऐसे बनेगा अगर y के स्थान पे x रखें वेरिएबल। और आपको पता है कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ऑलवेज बराबर होता है अगर x स्थान पे y रख दो, a टू बी एफ वाई डी वाई। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल, अगर देखो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है, बट क्या है, बस वेरिएबल चेंज है, वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है, ये बीटा फंक्शन ही है। ठीक है, ये क्या है, बीटा फंक्शन ही है, बट y की पावर क्या है, n माइनस वन, पहले n आ जाएगा और फिर बाद में कौन आ जाएगा, m आ जाएगा, है ना, ये n कामा m, ये बीटा n m। तो कहने मतलब ये है कि बीटा एम एन मैंने लेके चला था और मैंने बता दिया कि ये सारे कुछ बराबर है किससे, किसके, बीटा एन एम के। कहने मतलब बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम, मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे हेंस देयर, हेंस बीटा एम एन जो है ना वो बराबर होता है किसके, बीटा एन एम। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, देखो बीटा बाई डिफिनेशन से बीटा एम एन बराबर ए होता है, इसको लेके चला मैं, फिर 1 माइनस एक्स को मैंने वाई पुट किया, तो यहाँ से एक्स बराबर निकालोगे तो 1 माइनस वाई आएगा, और दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दिया, जिसको मानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो यहाँ माइनस वन, है ना। देखो 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या आएगा माइनस वन, क्योंकि 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस वन, इधर अतिरिक्त गुणा कर दो तो माइनस वन डी एक्स बराबर डी वाई, तो वही है माइनस वन डी एक्स बराबर डी वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स बराबर माइनस उधर जाएगा तो माइनस डी वाई, गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो और लिमिट अगर चेंज करोगे, एक्स स्थान पे अगर यहाँ 0 डालोगे तो वाई इक्वल टू 1 मिलेगा, और एक्स स्थान पे 1 डालोगे तो 0 मिलेगा। तो मैंने रख दिया यहाँ पे एक्स स्थान पे 1 माइनस वाई रख दिया, और 1 माइनस एक्स स्थान पे वाई रख दिया। ठीक है, और डी एक्स स्थान पे माइनस डी वाई रख दिया। अब लिमिट चेंज कर दिया, अगर लिमिट चेंज करोगे तो आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो 0 से 1 बना दिया, माइनस 1 माइनस वाई की पावर एम माइनस वन, वाई के पावर एन माइनस वन इंटू माइनस डी वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 to 1, ये वाई एन माइनस वन पहले ले दिया, फिर 1 माइनस वाई एम माइनस वन डी वाई, जो कि ये किसके बराबर है, बीटा एन एम। कहने मतलब बीटा एम एन मैंने लेके चला था और बीटा एन एम के इक्वल दिखा। तो बीटा एम एन चाहे बीटा एन एम निकाले, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों बराबर। ठीक है, इसका प्रूफ है, इसको अच्छे से देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बीटा एम एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर एम माइनस वन, 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन डी एक्स। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो बीटा एम एन होता है ना, वह इस इंटीग्रल के भी बराबर होता है, मुझे ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, डिफिनेशन तो मेरा अलग है, लेकिन बीटा एम एन प्रॉपर्टी है मेरी कि बीटा एम एन को मैं प्रूव कर सकता हूँ इस इंटीग्रल के भी बराबर। ठीक है, जहाँ एम पॉजिटिव है, एन पॉजिटिव है, तो इसको करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रूफ में बाय डिफिनीशन, अगर बाय डिफिनीशन की बात करें इसकी बीटा फंक्शन की, तो बीटा एम एन बराबर किसके होता है, ये होता है 0 to 1, 0 to 1 एक्स के पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई, लेट एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई। तो फॉर इम्प्लाइज यहाँ से y बराबर क्या आएगा,
यहाँ देखोगे तो 1 + y पूरा करोगे तो x बन जाए x, और एक्स वाई इधर गुणा करोगे तो बराबर 1। यहाँ से x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से x उधर भेज दो तो एक्स वाई बराबर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपान एक्स, है ना। तो इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, इसको अलग अलग करोगे तो 1 अपान एक्स माइनस 1, तो ये y बराबर है। तो ठीक है, तो x बराबर मैंने क्या माना, 1 अपान 1 प्लस वाई, यहाँ से y बराबर निकाला तो 1 अपान एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करोगे एंड डी अपान डी एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करोगे है ना, तो डी एक्स इक्वल टू -1 अपान इसका डिफ्रेंसिएशन -1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, है ना, क्योंकि 1 अपान एक्स हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है ना। इसका एक्स का 1 इंटू डी एक्स बराबर -1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो इस डी एक्स के स्थान पे ये पुट करेंगे और एक्स स्थान पे ये पुट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, अब लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखो लिमिट y की निकालनी है, अब क्या करो, x स्थान पे रखो, x स्थान पे 0 डालोगे तो 1 अपान 0 कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू इन्फिनिटी, और अगर x इक्वल टू 1 डालोगे एंड इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0, हाँ, x इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 अपान 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो ये लिमिट मिलेगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ मिल गई, इन्फिनिटी से 0। जब 0 डाला तो क्या मिला, इन्फिनिटी, और जो 1 डाला तो 0 मिला, तो y की लिमिट बनी। x स्थान पे क्या पुट करना है, 1 अपान 1 प्लस वाई के पावर कितना, m-1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर रखोगे x स्थान पे 1 अपान 1 प्लस वाई रखो तो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, ठीक है, पावर कितना n-1, और dx स्थान पे क्या रखोगे, a -1 अपान -1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ए पुट करें, ठीक है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं किसके बराबर आता है। तो ये बीटा mn के बराबर चल रहा है, ठीक है, बीटा mn बराबर यार, ओके। तो इनको अलग अलग करते हैं, थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हटाता हूँ, देखना ध्यान से, देखो तो इनको क्या लिख सकते हो, बीटा mn बराबर आएगा, क्या आएगा यहाँ से, इन्फिनिटी से 0, 1 के पावर m-y, दोनों अलग अलग कर दो तो 1 ही आ जाएगा, नीचे 1 प्लस वाई की पावर m-1, ठीक है। इसको इसका गुणा इसमें करोगे, है ना, एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, 1 प्लस वाई एलसीएम, इसका इधर गुणा करोगे तो 1 प्लस वाई माइनस 1, एक एक आएगा ना, पावर n-1, ये कितना है, -1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, मैंने बोला था कि अगर लिमिट चेंज करोगे तो आगे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, जब 0 से इन्फिनिटी करोगे, लिमिट चेंज कर दिया, ठीक है। अब 1 अपान, देखो 1 प्लस वाई की पावर -1 है, इधर 1 प्लस वाई की पावर 2 है, तो जब इनका गुणा होगा तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो m-1 प्लस इधर 2 है, ठीक है। और इधर क्या है, 1 से 1 कट जाएगा तो y के पावर n-1, और नीचे 1 प्लस वाई की पावर n-1, ये माइनस माइनस बचा हुआ तो माइनस डी वाई, है ना। अब देखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, ये प्लस 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो 1 प्लस वाई पावर 30 है, 1 प्लस वाई पावर 30 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये बचेगा y के पावर n-1 ऊपर, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस वाई की पावर m-1 प्लस 2, और ये क्योंकि आधार सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दो, ये प्लस n-1 डी वाई,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, तो आप ये देखोगे तो बराबर आ गया 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, ये कितना आएगा -1 +2 +1 और ये -1 कट जाएगा। तो देखो ना, -1 -1 -2 और ये +2 कट जाएंगे, ठीक है, 0 हो जाएगा। कितना बचेगा m प्लस n, तो m प्लस n dy। अब देखो, अगर इसमें हम y के स्थान पे x रख दें, मैंने बोला था ना कि ये जो इंटीग्रल है ना a टू b f(x) dx, अगर लिमिट सेम रखें, बस वेरिएबल अगर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है। तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, y के स्थान पे x रख दूंगा, तो इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने मतलब, तो ये बीटा mn के बराबर चल रहा था, तो बीटा mn बराबर दिस आ गया, हेंस बीटा mn बराबर 0 टू इन्फिनिटी y के स्थान पे x रख दो, तो x पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने प्रूव किया है कि दिस x की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n हो, तो इसका देखो प्रूफ ऐसे होगा, ठीक है। इसको अच्छे से करो। तो ये प्रॉपर्टी सेकेंड था। और प्रॉपर्टी थर्ड है कि यही बीटा mn बराबर होता है जब यहाँ m हो जाए, चाहे m लिखो चाहे n लिखो, ठीक है, दोनों के बराबर होगा। तो उसको भी प्रूव करते हैं, पहले इसको अच्छे से कर, ओके, हटाते हैं, ठीक है, चलो। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि जो बीटा फंक्शन होता है ना, बीटा फंक्शन mn, ये बराबर होता है किसके, x पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस x m प्लस, ठीक है। पिछली प्रॉपर्टी क्या था, n माइनस वन था, ठीक है। अब इसमें क्या है, m माइनस वन। तो कहने मतलब ये है कि जो बीटा फंक्शन होता है ना mn, ये ऑलवेज बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी x के पावर m माइनस वन 1 प्लस x के पावर m प्लस n dx, या फिर बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी, चाहे यहाँ n कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा बराबर है m प्लस n dx, ठीक है। तो बीटा फंक्शन इसके भी बराबर होता है और बीटा फंक्शन इसके भी बराबर होता है, इस इंटीग्रल के चाहे इस इंटीग्रल के, दोनों बातें सेम, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक होता है ना। जब यहाँ उल्टा करोगे m, जब m करोगे तो m के स्थान पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, m के स्थान पे n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है, इसको प्रूव कर देते हैं। अभी जो पिछला प्रॉपर्टी प्रूव किया था, तो यहाँ पे m, ठीक है, ये वाला, अब इसको प्रूव करते हैं, चलो, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो बातें वही है कि सिंस प्रूफ में, सिंस वी नो दैट बीटा mn बराबर क्या होता है, बीटा nm, ठीक है। हम जानते हैं कि बीटा mn जो होता है वो किसके बराबर होता है, बीटा nm के। हेंस बीटा जो nm होगा ये किसके बराबर होगा, 0 टू 1, डिफिनेशन की बात करें तो किसके बराबर होगा, 0 टू 1 x के पावर n माइनस वन, है ना, और 1 माइनस x के पावर m माइनस वन dx, है ना। और ये चीज किसके बराबर है, बीटा mn के। तो कहने मतलब फॉर इम्प्लाई, कहने मतलब कि बीटा mn बराबर आ गया इसके 0 टू 1 x के पावर n माइनस वन, ठीक है, और 1 माइनस x के पावर m माइनस वन dx, इसके बराबर आ गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, वही बात सेम करेंगे, क्या पुट कर देंगे x के स्थान पे कितना, 1 अपान 1 प्लस वाई। तो यहाँ से dx बराबर मिलेगा क्या, -1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 अपान एक्स का, तो -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब लिमिट अगर चेंज करोगे, एक्स स्थान पे 0 डालोगे, अच्छा, एंड वाई बराबर जो आएगा वो आएगा 1 अपान एक्स माइनस वन। तो लिमिट जब चेंज करोगे, एक्स स्थान पे 0 डालोगे तो कितना मिलेगा, 1/0 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ x इक्वल टू 0 देन
y इक्वल टू इन्फिनिटी। इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू 1 डालोगे यहाँ पे तो 0 मिलेगा, और x इक्वल टू 0 डालोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। तो कहने मतलब फॉर इम्प्लाइज बीटा एम एन जो आएगा, बीटा एम एन जो आएगा वो आएगा 0 to 1, सॉरी लिमिट चेंज हो जाएगा तो इन्फिनिटी। जब x इक्वल टू 0 डाला तो इन्फिनिटी मिला y, और जब x इक्वल टू 1 डाला तो y इक्वल टू 0 मिला। अब x स्थान पे क्या रखना है, 1/1 प्लस वाई रख दो। 1/1 प्लस वाई के पावर कितना, n माइनस 1, और 1 माइनस एक्स स्थान पे क्या रखना है, यही 1/1 प्लस वाई के पावर m माइनस 1, और dx स्थान पे क्या रखना है, यह -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। ठीक है, तो इनको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब देखते हैं क्या, ऊपर हटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इनको अगर अच्छे से लिखोगे तो आएगा इन्फिनिटी टू 0 बीटा एम एन बराबर, ठीक है, इन्फिनिटी टू 0। इनको अलग अलग करो तो 1 के पावर n माइनस 1 आएगा, नीचे 1 प्लस वाई के पावर n माइनस 1। अब इनको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 प्लस वाई माइनस एक का एक अपान 1 प्लस वाई के पावर 1 प्लस वाई के पावर m माइनस 1, ठीक है। इनको जब तिरक मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या है, इंटू -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई, ठीक है। इनको उठा दो, देखो अब अगर लिमिट चेंज करेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा, तो -0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई के पावर n माइनस 1। अब 1 से 1 कट जाएगा, और अलग अलग करोगे जब पावर तो y की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 इंटू -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो एक्चुअली मिल जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस गुणा करोगे तो ये प्लस में आएगा, तो y की पावर m माइनस 1 ऊपर बचेगा, नीचे 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई के पावर सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा, n माइनस 1 प्लस m माइनस 1 प्लस 2 dy, है ना। एक्चुअली है फॉर इम्प्लाई बीटा एम एन बराबर आपको मिल गया, है ना, क्या मिल गया, 0 टू इन्फिनिटी y के पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई के पावर ए -1 -2 a प्लस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, m प्लस m बचेगा डी। अब यह इंटीग्रल अगर y के स्थान पे वेरिएबल चेंज कर दें, x रख दें, तब पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सेम बराबर होगा 0 टू इन्फिनिटी x के पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई के पावर 1 प्लस x, ठीक है, पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो ये मैंने y के स्थान पे x रख दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया, बट इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने मतलब बीटा एम एन मैंने प्रूव कर दिया कि किसके बराबर होता है, इस इंटीग्रल के बराबर होता है, ठीक है। चाहे यहाँ m करो चाहे n करो, दोनों बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि बीटा एम एन सिमेट्रिक होता है ना, बीटा एम एन बराबर बीटा एम एम होता है, इसलिए ऐसा, ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट है उनको लिखता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने क्या किया, बीटा फंक्शन के डेफिनेशन एंड उसके प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। तो 2 प्रॉपर्टी और लेते हैं, उनको बस केवल याद रखना और क्वेश्चन पे अप्लाई करना, ठीक है। तो इनको करो अच्छे से, नेक्स्ट करते हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बीटा एम एन प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो बीटा एम एन बराबर होता है m माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। या फिर इसी को बोले बीटा एम एन बराबर होता है गामा m, इसको पढ़ते हैं गामा, गामा m गामा n अपान गामा m प्लस n, ठीक है। और देखो अब देखो वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा 2 और 3 की वैल्यू बताओ, बीटा 2 3 की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, गामा एम बराबर क्या होता है, एम माइनस 1 फैक्टोरियल, गामा एन किसके बराबर होता है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल,
मतलब गामा अगर लिखा है तो उसमें एक माइनस करके फैक्टोरियल लगा, जैसे m प्लस n लिखा है गामा में तो m प्लस n माइनस 1। अब आपसे मैं पूछूं बीटा 2 3 की वैल्यू बताओ तो क्या कहोगे, ये फॉर्मूला लगा दो 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान इन दोनों को जोड़ के तो 3 2 5 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब 2 में से एक गया, एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 3 में से एक गया 2, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 गुणित 1 अपान 5 में से एक गया 4 फैक्टोरियल तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3, इनको हल कर दो तो बीटा 2 3 वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। इसी की वैल्यू निकाल देगा बीटा 2 3 बीटा 4 5 बीटा 4 6, कोई भी आपसे वैल्यू पूछा जाए तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल दें। जिसमें आपसे इंटीग्रल पूछो, मैं आपसे आपको एक इंटीग्रल दूं, ये हटा देता हूँ, इसको लिख लो अच्छे से, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ 0 to 1 x की पावर 10 और 1 माइनस एक्स के पावर 20, या चलो 200 लिख दिया, छोड़ो 20 dx। मैं इससे इस इंटीग्रल को पूछूं तो आप कैसे जवाब दोगे, है ना। शायद इसका इंटीग्रेशन आप न कर पाओ एक बार में, है ना, जल्दी से इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन बीटा फंक्शन की डिफिनेशन लगाओगे ये तुरंत आंसर निकाल के दे देगा। तो किसके बराबर होगा ये, तो इसको लिख सकते हो 0 to 1 x की पावर 11 माइनस 1 1 माइनस एक्स 21 माइनस 1 dx। तो देखो बन गया डिफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन टाइप का, है ना। ये बीटा फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है ना उस टाइप का बन गया। तो ये किसके बराबर होगा, बीटा 11 कामा 21। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल 21 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान यहाँ गुणते हैं, ठीक है, अपान इन दोनों को जोड़ के तो 21 10 31 32 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इन्हीं को हल कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो इसका आंसर ये देखे जाए, ओके। बड़ा लेंथी है लेकिन बीटा फंक्शन को आसान बना दिया, ओके ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये क्या कहता है कि जो बीटा एम एन बराबर होता है ना वो इस इंटीग्रल के भी बराबर होता है, कैसे 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कास 2n माइनस 1 थीटा, ये पावर में है, ठीक है, कॉस पावर 2n माइनस 1 थीटा, ठीक है। इस इंटीग्रल की भी बराबर होता है कौन, बीटा एम एन फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इनको बस जस्ट आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको जस्ट आप याद रखिएगा, इनको अगला थ्योरम प्रूव करने के लिए काम में आएगा, ठीक है, काम में आएगा। बहुत लेंथी है, इसका प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 2 और 3 जरूर याद कर लेना, जरूर उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जामों में आते रहते हैं, ठीक है। और तो बीटा फंक्शन की डिफिनेशन और प्रॉपर्टी किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, गामा फंक्शन, व्हाट इज गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन के कुछ आइडेंटिटीज करेंगे और रिलेटेड इसके थ्योरम करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, ठीक है, क्या बीटा फंक्शन के डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल एंड उसके प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके, थैंक यू।